रानो चिड़िया बहुत गरीब थी। 2 साल पहले रानो के पति का भयानक एक्सीडेंट हुआ था। तब से वो कुछ भी नहीं कमा पाता। बेचारी रानो चिड़िया दूसरों के घरों में काम करके अपना गुजारा करती। चल रानो, नवरात्रि की शॉपिंग करने चलते हैं। क्या तूने घर का सारा काम कर दिया? जी मैम साहब, मैंने पोछा भी लगा दिया और कपड़े भी धो दिए। हाँ तो चल, अब जल्दी कर, ढेर सारी शॉपिंग करनी है। ऐसे वो दोनों नवरात्रि की खरीदारी करने बाजार आ जाती है। बाजार में बहुत रोलचोल थी। आए आए मैडम जी, हमारी दुकान में नवरात्रि का सब सामान मिलेगा। माता की चुन्नी से लेकर नारियल तक, खाने तक का सब मिलेगा। मुझे 2 किलो कोटू का आटा और 1 किलो साबूदाना, 4-5 पैकेट चिप्स के डाल दो और 2 किलो समा के चावल। फल भी ताजी ताजी देना। मिट्ठू तोता गौरी का सारा बताया हुआ सामान तोल देता है। ये ले मैडम जी, आपके व्रत का सामान। क्या और कुछ भी चाहिए? अब मुझे माता रानी का सामान भी दे दो। और रानो, अगर तुम्हें कुछ लेना है तो ले लो, बार बार कहाँ बाजार में घूमोगी। रानो चिड़िया तो बहुत गरीब थी, उसके पास तो थोड़े भी पैसे नहीं थे। नहीं मालकिन, मुझे बस थोड़े से आलू लेने हैं, वो मैं सब्जी वाले से ले लूंगी, आप चले। फिर दुकान का मालिक लंबा चौड़ा बिल बनाकर गौरी कौवी को दे देता है। गौरी फट से पर्स से पैसे निकालती है और दुकानदार को दे देती है। चिड़िया चुपचाप देख रही थी। रानो, ये सारे थैले अच्छे से पकड़ ले, अब साड़ियों की दुकान पर चलते हैं। मुझे 9 दिनों के लिए 9 रंग की अलग अलग साड़ियाँ चाहिए। फिर वो दोनों साड़ियों की दुकान पर जाती। गौरी मालकिन 9 रंग की सुंदर सुंदर साड़ियाँ खरीदती। गौरी मालकिन, आपने नवरात्रियों के लिए ढेर सारी चीजें खरीदी, मगर कन्या पूजन के लिए तो कुछ नहीं खरीदा। मुझे लेना भी नहीं, ये सब तो मेरे काम का है। उन कन्याओं के लिए मैं फ्री में खर्चा क्यों करूं? खाना खिला दूंगी, वो ही काफी है। गौरी कवि की ऐसी बातें सुन रानो सोच में पड़ जाती है। वो शाम को घर जाकर अपने पति से बोलती है, टन्नू जी, गौरी मालकिन कितनी कंजूस है। अपने लिए तो आंख बंद करके खर्चा किया और कन्या पूजन के लिए कंजूस बन गई। अब उन्हें कौन बताए, वो 9 कन्या ही तो असली माँ दुर्गा का रूप होती है, जिनके लिए गौरी कंजूसी कर रही है। रानो जी, इस बार आपने क्या सोचा है? हम कन्या पूजन करा पाएंगे या नहीं? टुन्नू जी, आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मैं हर बार सच्चे मन से नवरात्रि के व्रत रखती हूँ और हर बार कन्या पूजन करती हूँ, फिर इस बार क्यों नहीं करूँगी? हाँ पापा, मम्मा ठीक कहती है, हम नवरात्रियों में कन्या पूजन जरूर करेंगे। इस तरह से चिड़िया का परिवार गरीब होते हुए भी माँ दुर्गा की भक्ति में कोई कमी नहीं करती। दूसरे दिन पहला नवरात्रि था। रानो सुबह के 5 बजे ही माँ दुर्गा की पूजा करती और अपने काम पर चली जाती। रानो, मैं व्रत में बहुत दुबली हो गई हूँ। शाम के खाने के लिए समा की खीर और कोटू के चून की पूड़ियाँ बना देना, और हाँ, व्रत की सब्जी भी बना देना। मैं बहुत कमजोर हो गई हूँ। फिर रानो चिड़िया रसोई घर में जाती और ढेर सारी खाने की चीजें बनाती। एक भगोने में समा के चावलों की खीर थी, सब्जी और पूड़ियाँ, जिनसे बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी। गौरी की भूख तो बढ़ती जा रही थी और वो गपागप खाने लगती। गौरी, जरा आराम से खाओ, सब तुम्हारे लिए ही है। जब भूख बर्दाश्त नहीं होती तो व्रत क्यों रखती हो? सुबह से खाए जा रही हो, फिर भी भूख भूख चिल्ला रही हो। आप अपना मुंह बंद रखो, मुझे खाने दो। रानो, और भी है कुछ? रात बहुत बड़ी होती है। फिर रानो चिड़िया गौरी कवि को सारा खाना दे